साथ ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ गए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं कॉशियस हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए लगातार आपने पॉजिटिव नजरें आपका बताया है, खरीदारी थी, है, रहेगी। यहाँ से और भी सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे? मानसी, मुझे गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है जी। और आप एक ऐसे फेज ऑफ द मार्केट में आ रहे हैं जहाँ की सेलर ज़्यादा है और बायर कम है। और जब प्राइस ऊपर जाता है, जो बायर होता है हमेशा रुक जाता है, बिकॉज उससे लगता है कि थोड़े समय में इतना बड़ा बायर आ गया है तो सेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सो वी आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ द मार्केट वेयर सडनली द बायर्स आर मोर एंड सेलर्स आर लेस। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय मार्केट के अंदर ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। कई कारण है उसके, हम कई बार उसकी बात कर चुके हैं, मगर एक साधारण रुख आपको समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हायर डज नॉट मीन दे विल कम डाउन। और इस समय एक डेस्परेशन जरूर दिख रहा है आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। देखिए, आप कभी ट्रैवल करते हैं, मैं लास्ट इस वीकेंड पे गोवा आपको इवेंट के लिए गया था और मैंने टिकट्स इस बार लेट कराई और 10 दिन पहले जब टिकट्स थी वह 5,500 की थी, मैंने लेट टिकट्स कराई तो 8,000 की आई। पर क्योंकि जाना था तो मुझे, और भी मेरे साथ कई लोग जाने वाले थे जो गए नहीं, तो हम प्लान नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से टिकट मैंने लेट कराई। क्योंकि टिकट मैंने लेट कराई तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ा। तो विदेशी संस्था के निवेशकों के साथ भी अभी भी यही हो रहा है, बिकॉज दे आर डेस्परेट नाउ टू कम हायर, दे आर कमिंग हायर, दे आर कमिंग बैक एट अ हायर प्राइस एंड दे आर रेडी टू, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको ग्रोथ चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस तो आपको इंडिया में वापस आना पड़ेगा। तो मगर मैं ये बोलूँगा जी, वेलकम बैक। देर आए दुरुस्त आए, मगर हिंदुस्तान वापस आए। सुबह का बुला शाम को जब वापस आता, बुला नहीं बोलते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट अ वंडरफुल इकोनॉमी इट इज, एंड आई थिंक यही बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि मार्केट में इस समय वाइब्रेंसी देख रहे हैं। मॉर्निंग, एक पॉइंट आ रहा है और समझना है, वो अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग है शेयर्स में। एक तो सुनवाई जारी है, आपको मालूम है फ्राइडे को भी हुई, थोड़ा समय मांगा गया, सुप्रीम कोर्ट समय देने के लिए तैयार नहीं है, और इस बीच 21,000 करोड़ रुपए की अब खबर भी आ गई है वो जुटाना चाहते हैं। इस पूरे मैटर को आप कैसे देखते हैं? डिम्पी, देखिए, अडानी ग्रुप ने 21,000 करोड़ का इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करा है। तो 21,000 करोड़ का इनेबलिंग रेजोल्यूशन जो होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कल सुबह आकर के 21,000 करोड़ रुपया रेज करने वाले हैं, कि इनेबलिंग रेजोल्यूशन है। सेकंड, वो डेट रेज नहीं करना चाहते हैं, वह इक्विटी कैपिटल के थ्रू कैपिटल रेज करना चाहते हैं, यानी वो ग्रोथ कैपिटल रेज करना चाहते हैं। जब कोई कंपनी ग्रोथ कैपिटल रेज कर रही है तो वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के शायद काफ़ी क्लियर है। सेकंड, जब अडानी ग्रुप QIP की बात कर रहा है तो QIP के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आते, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, और वो जानते हैं कि इस समय अडानी FPO में जो समस्या आई थी उसके बाद उन्हें अगर कैपिटल रेज करनी है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस है कि इस समय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इट। जो बिजनेसेस में स्लो डाउन हुआ था, जो हमें दिख रहा था, काफ़ी बिजनेसेस में स्लो डाउन हुआ था, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ी मुस्तैदी देखने को मिल सकती है। खास करके एसेट हेवी बिजनेसेस थे, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर उनके जितने भी ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, जो एक प्रकार में धीमापन आया था, मुझे लगता है कि वहाँ पर जो ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ था वह ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, निकुंज, आपने तो खैर 440 450 के आसपास होगा टाटा मोटर्स, जब हम बात भी कर रहे थे डार्क हॉर्स हो सकता है, बड़े कंसर्न JLR को लेके थे, डेट को लेके थे, काफी हद तक अब विजिबिलिटी दिख भी रही है। लेकिन ये जो एक साइडेड वन साइडेड मूव टाटा मोटर्स पे अब तक आ चुकी है, 515 के आसपास हम आ गए हैं, अभी भी आपको लगता है कि बाजार उतना स्ट्रीट उतनी एक्साइटेड रहेगा पोस्ट द नंबर्स अच्छे थे मगर प्राइस अब इतना अच्छा नहीं है। तो मार्केट्स ये एंटिसिपेट कर रहा था कि नंबर्स अच्छे आएंगे और स्टॉक 450 से शायद 510 515 तक आ चुका है। नंबर्स अच्छे थे, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, मीडियम टर्म व्यू लेते हैं, तो टाटा मोटर के अंदर मुझे लगता है कि अभी भी आउट परफॉर्मेंस का बढ़िया स्कोप रहेगा। बिकॉज देखिए, उसकी बैलेंस शीट ऐसी है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज जब किक हो जाती है तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आती हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है? डिमांड और जो आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है उससे ऑपरेटिंग लेवरेज आती है। JLR के जो डिमांड आ रही है, लैंड रोवर जो ज़्यादा बिक रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज है। फाइनेंशियल लेवरेज जब आती है जब आप डेट कम करते हैं, और डेट कम करते हैं तो सीधा प्रभाव आपकी बैलेंस शीट में पड़ता है। अभी जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से इसका सीधा असर आपके स्टॉक में पड़ता है। तो स्टॉक बढ़ चुका है मगर इतना सस्ता नहीं है। हो सकता है नंबर्स के बाद थोड़ा इधर उधर टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो उसके अंदर, मगर डायरेक्शनली अगर आप 3 4 5 6 1 साल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है टाटा मोटर का बेस्ट गेन खत्म नहीं हुआ है।
तो टाटा मोटर्स का भी बेस्ट टाइम चल रहा है और आगे भी रहेगा। शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो निकुंज की इस वक्त जो बात हम पहली बार बात करते हैं, टाटा मोटर्स उन्होंने इस साल के लिए कहा था और तब से आप देखें ट्रिगर्स भी हैं, मूव भी लगातार टाटा मोटर्स पे बनी हुई है और इस स्टॉक पर ज़रूर ध्यान रखें। आज देखना होगा कि नंबर्स आने के बाद क्या स्ट्रीट उसी तरह का एक्साइटमेंट दिखाता है जो नंबर से पहले भी था या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेट्स सी। लेकिन